गांव के चौधरी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे दोस्त थे। दोनों के बीच इतना स्नेह और भाईचारा था कि गांव में उनकी मित्रता मिसाल मानी जाती थी। ना ही वह कभी एक दूसरे से नाराज होते और ना ही उनमें कभी मतभेद होता। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते। लेकिन एक घटना ने उनकी मित्रता की परीक्षा ली और दोनों के बीच दरार डाल दी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसे जुम्मन को इस वादे पर दे दी थी कि वह जीवन भर उसका ख्याल रखेगा और उसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होने देगा। जुम्मन ने खाला से ज़मीन तो ले ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने खाला को तिस्कर की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और उसकी देखभाल भी ठीक से नहीं होती थी। यह स्थिति देखकर खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, मुझे अब अपनी ज़मीन वापस दे दो ताकि मैं अपना गुजारा खुद कर सकूं। जुम्मन ने यह सुनकर उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, अब ज़मीन मेरी हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब खाला ने गांव की पंचायत में अपनी बात रखने का फैसला किया। पंचायत में उसने न्याय की गुहार लगाई और पंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। पंचों में एक नाम अलगू चौधरी का भी सुझाया गया। यह सुनते ही जुम्मन को लगा कि उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि अलगू उसका गहरा दोस्त था। लेकिन अलगू इस निर्णय को लेकर परेशान था। उसे लगा कि जुम्मन के खिलाफ फैसला लेना दोस्ती के खिलाफ होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि पंच का धर्म निष्पक्ष रहना है। पंचायत में सब ने अपनी अपनी राय रखी। जुम्मन ने सोचा कि अलगू उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन जब फैसला सुनाने का समय आया तो अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया। उसने कहा, जुम्मन, तुम्हें अपनी खाला की देखभाल करनी चाहिए जैसा कि तुमने वादा किया था। अगर तुमसे यह नहीं होता तो ज़मीन उसे वापस कर दो। यह सुनकर जुम्मन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि अलगू ने दोस्ती के साथ गद्दारी की है। इसके बाद जुम्मन और अलगू के बीच की दोस्ती ख़त्म हो गई। जुम्मन को अलगू से दुश्मनी हो गई और वह मन ही मन बदला लेने की सोचने लगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अलगू की बारी आई। उसके पास एक बैल था जिसे उसने अपनी ज़रूरतों के लिए बेच दिया। बैल खरीदने वाला व्यक्ति उसके साथ धोखा कर गया और कुछ ही दिनों बाद बैल मर गया। अलगू को इसका बहुत दुख हुआ और उसने भी पंचायत में न्याय की गुहार लगाई। इस बार पंचों में जुम्मन शेख को भी चुना गया। अब अलगू को लगा कि जुम्मन बदला लेगा और उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा। पंचायत बैठी। जुम्मन पंच के रूप में बैठा था। अलगू ने अपनी बात रखी और न्याय की उम्मीद की। जुम्मन ने सारे मामले को सुना और फिर फैसला सुनाने का वक्त आया। जुम्मन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अलगू के साथ अन्याय हुआ है, उसे अपना पैसा वापस मिलना चाहिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर अलगू। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जुम्मन उसके पक्ष में फैसला देगा। फैसला सुनने के बाद अलगू ने जुम्मन से कहा, भाई, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जुम्मन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान पंच बनता है तो उसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। पंच के दिल में सिर्फ न्याय होना चाहिए। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले और उनकी पुरानी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। पंचायत का सम्मान बहाल हुआ और गांव में एक बार फिर से इंसाफ की मिसाल कायम हुई। इस कहानी का मूल संदेश यही है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष होता है और जब इंसान न्याय करने की स्थिति में होता है तो उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर सही निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।